अनाज का ढेर पड़ा हुआ था, माँ तो नहीं देख रही है, सबसे बड़ा डर माँ का है, जिससे संपूर्ण जगत भयभीत होता है। कभी कभी जिसके शासन में चलता है, आज माँ के शासन में स्वयं लुक छिप करके काम कर रहा है कि माँ तो नहीं देख रही। और जैसे ही अंजलि जल्दी जल्दी में भरता है और भर करके जब पहुंचा है तो जल्दी जल्दी में भरा, ख्याल भी नहीं रहा, अंजलि सामने की है। और फल बेचने वाली ने देखा कि इसमें दाने तो कुछ है ही नहीं, पर समझ गई कि लाया था, दाने बिखरते चले गए। और जो दाने बचे थे उसने कहा बस इतना ही ले ले, फल मुझको जल्दी दे दे, माँ देख रही होगी। कहते हैं जो दाने गिरे भले ही थोड़े हों, लेकिन बाद में पता चला उस फल बेचने वाली को कि उसका जो बर्तन था वह तो मानो भर गया और उसके दाने मानो स्वर्ण के दाने बन गए हैं। स्वर्ण के दाने ही बनेंगे। जब उस विश्वंभर ने खुद अंजलि भर करके दे रहा है, ये तो एक कथा का रूप है कि वो स्वर्ण के दाने बन गए हों, तो अब उसके पास किस बात की कमी रहेगी। उसका लगता है भाग्य का उदय हो गया, उसका बर्तन भर गया, पाने की जो उसकी चाह थी, यानी चाह का पात्र ही अपने आप में पूर्ण हो गया। यहां पर कहा है वो आवाज लगा रही थी, क्रीडी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादायो ययौ सर्वफलप्रदः। जो सब तरह के फलों को देने वाला है, आज वह फल पाने के लिए ललक से आगे बढ़ पड़ा। फल विक्रयिणी तस्यो च्युत धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद रत्नैः फलभाण्डमपूरिचो। जिसके दोनों हाथों से दाने गिर गिर के नीचे जा चुके हों, केवल खाली हाथ रह गया हो, लेकिन फिर भी जो दाने बचे थे वो उसके बर्तन में डालने के साथ, टोकरी में डालने के साथ आज उसकी टोकरी रत्नों से भर गई। सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं जन्म लेने के बाद जिसके लिए चल पड़े थे। वक्ता जब स्वयं ही वक्तव्य विषय का भंडार हो और वक्तव्य जिसके लिए दिया जा रहा है वह केंद्र अपने आप में लीलाओं में अनंत हो, जिसकी लीलाएं ही तो महिमामयी हैं, तो हर लीला को कहने का नया चाव जग जाता है, नया भाव जग जाता है। और सुखदेव जी महाराज सोचते हैं और क्या कहूं, क्या कहूं। अंदर से हर घटना उनकी स्मृति पटल पर गूंजती है कि पहले ये कह दें, पहले ये कह दें, और घटनाएं उनकी वाणी से मुखरित होती चली जा रही हैं। वे घटनाएं जो लीला कथा का रूप है। अब थोड़े बड़े हो गए हैं। सूर ने कहा, मैया ये गायों को कौन चराता है? ये गाय बड़ी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। इसका बछड़ा भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब वो बाबा को देखता है, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ को लगता है चलो अच्छा है, अब कम से कम घर से निकलना सीख गया है।
कभी जा रहा है, जाते जाते भूख लगी। बच्चों को ज्यादा भूख लगती है। ऐसे घर में चले गए जैसे अपने बाप का घर हो। उठाया बर्तन से ढक्कन, इधर उधर देखा कि मक्खन का बर्तन तो यही है, लिया, खाया, बेरोक टोक, आखिर है तो उसी का सब। उपदेश कर रहा है, लेकिन कोई गोपी ने देखा, अरे क्या कर रहा है, भगा। फिर सोचा कि अकेले नहीं, अकेले में खतरा है, कोई पकड़ सकती है, और जब कई होंगे तो भला कोई पकड़ा जाए, अपने को तो बचा लेंगे ना। आदमी का भी यही सोच है, अकेले करते हैं, उसके बजाय साथ में करो तो अपना बचाव रहेगा। अपने बचाव के लिए वो एक गैंग बना लिया छोटा सा। एक दिन हो गई शिकायत, पकड़ में आ गया। बात ही चोरों का नायक बन गया। छींके में रखा हुआ है, घर में देख लिया गया। ये चोरी नहीं, चोरी नहीं है, ये तो इसमें चींटियां लग गई थी, उनको मैं ठीक कर रहा था। लेकिन भूल गया कि मुंह में लगा हुआ है। पकड़ लिया गया और गोपी ने बड़ी चतुरता की, उसके हाथों को पकड़ लिया। अब अगर हाथों को नहीं पकड़ती तो तुरंत छुटा लेता, क्योंकि ये घटना बन चुकी है। उसने कहा, मैया मैं नहीं माखन खायो। तुमने नहीं खाया? गोपी ने कहा इशारा करके, जरा इसको देख तो सही। तो मां ने कहा, ये कैसे लगा है? मैया, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैंने, ये तो सब हमारे दुश्मन बन गए हैं। बरबस मुख लपटायो, मेरे मुख में लिपटा दिया है। बाद में कहता है, मैं तो आपसे परेशान हो गया। भोर भय गैयन के पाछे, सुबह सुबह तो हमको गायों के पीछे जाना पड़ा, मैं माखन कब खायो? सांझ के साथ तो मैं आता हूं। मैया, ये भी सब हमारे साथ अच्छा नहीं रखते हैं। क्यों, क्या बात है? ये जो बड़ा भैया है, हमारी हंसी उड़ाते हैं। क्या हंसी उड़ाते हैं? मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति कब जायो। मैया, ये बलदाऊ है, मुझको कहता है तू तो मोल लिया हुआ है, तो ही जसुमति कब जायो। और ये ग्वाल बालों को भी यही सिखा देते हैं। मैया, ये सब पूरा लगता है ब्रज मेरे खिलाफ हो गया है, और ऐसा भी लगता है तू भी तेरे जीव कछु भेद उपजी है, जान परायो जायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। बड़ी मार्मिक बात बोल दी। तेरे मन में भी भेद हो सकता है। क्यों हो सकता है? जान परायो जायो,
सूर्य की कल्पना, सूरदास की कल्पना। ये बचनों को सुनती है माता, माँ यशोदा इतनी आहत हो गई और सोचने लगी कि अब बड़ा ये इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, इतनी बड़ी अटपटी बातें बोलने लगा, ये सीखा कहाँ से तूने, जाना कहाँ से तूने। और भाव विभोर होकर उसको गले से लगा लेती है, हृदय से लगा लेती है। सूर्य की कल्पना भी बड़ी अनूठी कल्पना है। फिर कहता है, माँ बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बोल देते हैं। फिर बोलेंगे, माँ तू रूठ गई क्या? बहुत अच्छी है मेरी माँ, चापलूसी भी बड़ी अच्छी कर लेंगे। अब मुझे माँ बाहर जाने दे, मैया मैं तो गाय चरावन जई हूं। जब कहा कि मैं तो गाय चराने के लिए जाऊंगा, ये सब जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? कर्तव्य की प्रस्तुति करता है, हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? माँ ने भी सोचा कि बात तो ठीक बोल रहा है, अब इसको घर में ही घर घुसना बना करके थोड़ा रखना है, अब इसको घर की चार दीवारी में ही बांध करके सीमित थोड़ा कर देना है, इसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है। ठीक है। जब बाहर जाने लगा गायों के चराने के ब्यास से, खेलने के ब्यास से, तो एक दिन मौका देखकर अघासुर आया है। और अघासुर बड़ा अजगर, निगल लेने के लिए, ये पूतना का